हाय दोस्तों, बीएड सेकेंड ईयर आने वाले जो चैप्टर है वो है वैदिक काल। ये फर्स्ट पेपर है जिसमें वैदिक काल के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। इस काल में गुरु और शिष्यों के मध्य मधुर आत्मीय एवं अनुकरणीय संबंध थे। गुरु जो थे शिष्यों को अपने पुत्र के समान मानते थे तथा पुत्र भी अपने गुरुओं को पिता के समान मानते थे। इसमें जो है मेन चीज़ हमारे है 12 वर्ष तक जो उपनयन संस्कार होता था वैदिक काल में, वो 12 वर्ष की आयु या 8 वर्ष की आयु में होता था। इसमें जो भी शिष्य 12 वर्ष तक अध्ययन करते थे उसे स्नातक कहते थे, और जो 24 वर्ष तक अध्ययन करते थे उसे वसु कहते थे। जो 36 वर्ष तक अध्ययन करते थे उसे रुद्र कहते थे। जो 48 वर्ष तक अध्ययन करते थे उसे आदित्य कहते थे। ये थे वैदिक काल के शिक्षा से संबंधित पदवी। जैसे 12 वर्ष तक अध्ययन करें तो स्नातक कहलाएगा, 24 वर्ष तक अध्ययन करने वाला वसु, 36 वर्ष तक अध्ययन करने वाला रुद्र और 48 वर्ष तक अध्ययन करने वाला आदित्य। पाठ्यक्रम जो था परा अपरा प्रकार का पाठ्यक्रम था, जिसे आध्यात्मिक सांसारिक भी कहते हैं। वेद, वैदिक, व्याकरण, कल्पराशि जिसे गणित के नाम से जानते थे, दैव विधा, ये सभी थे पाठ्यक्रम। और उपनयन संस्कार को मौजी बंधन संस्कार भी कहते हैं। उपनयन संस्कार को मौजी बंधन संस्कार भी कहते हैं। इसका अर्थ है छात्र को 8 से 12 वर्ष की आयु में गुरु के पास ले जाना। उपनयन संस्कार का मतलब होता है 8 या 12 वर्ष की उम्र में जो छात्र को है गुरु के पास ले जाना। उस समय बालक कोपीन, मेखला तथा दंड धारण करता था। यानी उपनयन के संस्कार के समय बालक को कोपीन, मेखला तथा दंड धारण करता था। उपनयन संस्कार के बाद बालक द्विज कहलाता है। यानी उपनयन संस्कार के बाद बालक जो होता था उसे द्विज के नाम से जाना जाता था। यानी उपनयन जो संस्कार होता था हमारा 8 से 12 वर्ष की आयु में होता था, और बालक जो था तो कोपीन, मेखला तथा दंड धारण करता था। कोपीन, मेखला तथा दंड धारण करता। समापवर्तन संस्कार, इसे समापवर्तन के इसी से समापत के यानी अर्थ निकल रहा है, यानी समापन, यानी जो गृहस्थ जीवन में पुनः लौटने का संस्कार ये 24 वर्ष की अवस्था में होता था। यानी 12 वर्ष तक वो गुरु के पास रहता था तो स्नातक की पदवी मिल जाती थी। इसके बाद वो 24 वर्ष की अवस्था में आ जाता था तो उसे समापवर्तन संस्कार कहते हैं। यानी ये संस्कार जो था 24 वर्ष की अवस्था में होता था। समापवर्तन बाद बालक स्नातक कहलाता था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो ये है इम्पोर्टेंट, 12 वर्ष तक अध्ययन करने वाला बालक क्या कहलाता था? स्नातक। 24 वर्ष तक अध्ययन करने वाला वसु, 36 वर्ष तक अध्ययन करने वाला रुद्र, 48 वर्ष तक अध्ययन करने वाला आदित्य। और वैदिक काल में ज्ञान को तीसरा नेत्र माना जाता था। वैदिक काल में जो था ज्ञान को तीसरा नेत्र माना जाता था। ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी जो इतने से ही क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से। बहुत इम्पोर्टेंट ये हैं, इनको अच्छी तरह से देख लें। अब चलो हम देखते हैं जो पिछले वर्ष 2021 में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आए थे, जिनको हमने छांटा है। वैदिक काल से संबंधित प्रश्न 2021 में आए हुए हैं। जो 2021 में आए हुए हैं वैदिक काल में से प्रश्न। वैदिक काल में समापवर्तन उपदेश कब दिया जाता था? देखो, समापवर्तन उपदेश कब दिया जाएगा? 24 वर्ष की समापवर्तन इसमें पूछा गया है कब दिया जाता था, यानी किस अवस्था में नहीं पूछा गया। इसमें गुरुकुल में प्रवेश के समय, विद्या की समाप्ति पर, ए और बी दोनों, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या हो, विद्या की समाप्ति पर क्या होता था? समापवर्तन उपदेश दिया जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था? इसमें वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था? जैसे पराविधा था, परा एवं अपराविधा ये दोनों थे, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या था? परा एवं अपराविधा दोनों थे। वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वैदिक कालीन जो शिक्षा थी उसका उद्देश्य क्या था? नैतिक विकास करना था कि शारीरिक विकास करना है, आध्यात्मिक विकास, मानसिक विकास? तो इसमें क्या आध्यात्मिक विकास से संबंधित है।
इसमें आध्यात्मिक भी क्या, जैसे इसमें अपने वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, परा एवं अपरा। इसमें परा एवं अपरा और इसको और अन्य नाम से आध्यात्मिक एवं संसारिक नाम से भी जानते हैं। इस टाइप का भी शायद बदल के इस बार क्वेश्चन आ जाए, तो इसे परा एवं अपरा या आध्यात्मिक या संसारिक के नाम से भी जानते हैं। तो उपनयन संस्कार किससे संबंधित है? उपनयन संस्कार यानी उपनयन संस्कार में क्या होता था, विद्या समाप्ति पर होती थे, गृह स्थापना के समय होता था, गुरुकुल में प्रवेश के समय प्रोक्त सभी। तो इसमें क्या होता था, गुरुकुल में प्रवेश के समय क्या था, उपनयन संस्कार जो होता था 8 से 12 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? वैदिक काल में जो शिक्षा का माध्यम क्या था, पाली थी, संस्कृत थी, अंग्रेजी से अपभ्रंश से। तो हमारी क्या है, संस्कृत जो है हमारी वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था। वैदिक कालीन शिक्षा की अवधि क्या थी, यानी वैदिक कालीन जो शिक्षा हुई थी वो अवधि क्या थी, 3000 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 25 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 24 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसमें से कोई नहीं, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ये वैदिक काल शिक्षा का जो थी अवधि थी। यदि क्वेश्चन बनेगा तो बस इतने हमारे क्वेश्चन से बनेगा। और ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब अगला चैप्टर जो है हमारा बौद्ध काल से जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।